नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास मौजूद हैं चिरंजीव लाल कुंभावत, जो मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं और आउट ऑफ इंडिया से ये भी मेरे क्लासमेट है जो MBBS कर रहे हैं और दोस्तों 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। तो ये वीडियो मूलतः उन स्टूडेंटों के लिए है जिन्होंने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया, लेकिन कट ऑफ इतनी आसमान छू रही है कि एवरेज स्टूडेंट या फिर आपने मेहनत की लेकिन किसी भी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो क्या उनको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर उनको यहाँ आना चाहिए। तो ये बहुत ही अनुभवी आदमी है, क्योंकि इन्होंने भी 4 साल तैयारी की एलन कोटा में, मैंने भी 4 साल तैयारी की है, लेकिन ये अपना अनुभव आपसे कुछ साझा करेंगे। तो चिरंजीव, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि उन स्टूडेंटों के माइंड में अभी क्या चल रहा होगा और उनको क्या करना चाहिए। देखो, मैं ये कहूँगा सबसे पहले एक बात, जो बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये डिपेंड नहीं करता कि आपके 12th में मार्क्स कितने हैं। ये कोई मैटर नहीं करता कि आपके 60% है या एक बच्चे का आ गई 97%, डजेंट मैटर करता है कि उसकी जो मेंटल है, मतलब जो मेंटल एबिलिटी है वो कैसी है। आप उस बच्चे को चांस दो, मतलब 12th के बाद आप एक बार उसको कोचिंग करवाओ या उसको चांस दिया जाए, जैसा भी उसको पॉसिबल। 60 और 97% आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये बच्चा डॉक्टर बनेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 97% वाला बच्चा डॉक्टर बनेगा। ये कोई ठप्पा नहीं लगा कि 97 वाला डॉक्टर बन सकता है, ठीक है। सेकंड थिंग, आप उस बच्चे जो 60% है, 97% है, यदि उसके सबसे पहली फैसिलिटी होती है कोचिंग, 1-2 चांस उनको लेना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ हमेशा डायरेक्ट आप चांस बनाओ कि नहीं। कई बार होता है कि बच्चों को चलो यार 12th के बाद मैं सीधा अब्रॉड का डिसीजन लूँ, ये गलत है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है इस मेडिकल फील्ड में। यदि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप सब्जेक्ट स्टार्टअप भी नहीं कर सकते। तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले अनिल जी, आपको जो बच्चे बाहर आने का मकसद बनाते हैं कि हमें MBBS करना चाहिए अब्रॉड जाके, वो चांस लेते हैं तो पहले उनको ट्रायल करना चाहिए इंडिया में, कोचिंग करनी चाहिए उनको। सबसे पहली बात, कोचिंग पे एफर्ट्स करें। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं आज के टाइम, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारा आ गया। जैसे कि मैं भी अभी बच्चों को नीट क्लास लेता हूँ, बच्चों की फिलो ऐप है उसके द्वारा मैं बच्चों को टीच करवा रहा हूँ फिलो ऐप पे। वेरी गुड, वो वाली चीज़ है। सेकंड चीज़, अब मैटर करता है कि जो 97% और 67 अपन बात कर रहे थे, जो बच्चों की बात चल रही है, तो अपन कैरियर के खिलाफ, बच्चों के कैरियर थोड़ी अपोजिट नहीं जा सकते, क्योंकि मतलब उनको डॉक्टर बनाना है, ये फोकस हमारा मेन है। सेकंड थर्ड चीज़ जो है, अब जैसे 2 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, नीट का एग्ज़ाम अब होगा 2022, अभी 21 में हुआ, बहुत हाई कट ऑफ जा रही है। बच्चों को मेंटल एबिलिटी सेट हो रही है यार, 600+ मार्क्स तो आप मान के चलो कट ऑफ जाएगी, इससे नीचे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बच्चे के मेंटल एबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो सोच रहे हैं डायरेक्ट अब्रॉड से जाऊं और वो करूं। इट इज़ रॉन्ग। मैं तो ये कहूँगा 2 बार पहले आप ट्राई प्लीज़ कोचिंग जरूर ले, क्योंकि उससे आपका बेसिक जो मेंटल जो एबिलिटी रेडी होती है कि मेडिकल में जो टर्मिनोलॉजी आती हैं, सब्जेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी रहेंगी वो आपको कोचिंग वाले डिलीवर करेंगे। उनसे आप इंटेलेक्चुअल आओगे तो आपको फील आएगा, और विदाउट फील आप डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं, इट इज़ रॉन्ग। ये भी मेन मुद्दा है। आप क्या कहना चाहोगे? तो दोस्तों, आपके लिए चिरंजीव ने ये बताया है कि आप जस्ट 12th पास करके ना आए, क्योंकि आपका बेस बिल्कुल नहीं है। आपने 12th में सिर्फ रट्टा मारा नहीं। मैंने अनिल जी, मैंने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स, अभी मैं यहाँ पे अलमाटी में रह रहा हूँ, यहाँ पे आया मैं, तो मैंने डिसीजन लिया। वो डिसीजन कब लिया? जब मैंने 3 ड्रॉप लिए, मैंने कम से कम 3 ड्रॉप लेके मैं यहाँ पे आया अनिल जी। ये आपको भी पता है, आप भी मेरे साथी हो, आपने भी ये जर्नी निकाली है। एलन कोटा आपको पता ही है कितना महान, एक मेडिकल साइंस में बहुत स्ट्रीम, वो लक होता है कि आपका अपन सिलेक्शन नहीं और अपन ने ड्रीम अपना यहाँ था, अपना फुलफिल होगा। ये वाली बात अनिल जी। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे चिरंजीव ने बहुत काम की बात कही है। इनका कहने का मतलब ये कि आप आओ तो 1-2 ड्रॉप लो, आपका सिलेक्शन हो ना हो, डजंट मैटर, क्योंकि 16 लाख स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं, लगभग 30 से 40 बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो रही है। लेकिन आपको क्या है, जिंदगी जीने का तरीका मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। फेलियर लाइफ में जब तक आप फेलियर नहीं होगे ना, आपको सक्सेस की वैल्यू भी पता नहीं चलेगी। APJ अब्दुल कलाम बहुत बड़ी लाइन बोल के, फेलियर कुछ सिखा के जाता है। वो APJ अब्दुल कलाम की जो लाइन्स है वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। स्वामी विवेकानंद जी, ये बहुत डेडिकेटेड पर्सन है अपनी इंडिया में, ये तो ग्रेट पर्सनैलिटी है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों। इसके अलावा आप यहाँ आए, आपने डिसीजन लिया। आपको जो स्टूडेंट आना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैसेज दीजिएगा कि यहाँ परफेक्ट है या फिर अफवाह उड़ाई जा रही है, बाहर पढ़ाई नहीं होती है, XYZ। आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे बताइएगा, क्योंकि काफी लोग इसको देख रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल अनिल जी, आपने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कैरियर है, मेडिकल ऐसे नहीं है कि चलो आर्ट्स व कॉमर्स, वो खेल नहीं है यहाँ पे।
अपन पेशेंट जो है उसकी लाइफ से खेलेंगे। एक जो लाइव है, लाइव ह्यूमन बॉडी के ऊपर अपना प्रैक्टिकल लाइफ होगी, पूरी लाइफ उस पर जीवन व्यतीत होगा। तो वो वाली चीज़ है, देखो डिपेंड करता है, आप अब्रोड आ गए पढ़ने, परफेक्ट इनपरफेक्ट डिसीजन करता है खुद पर्सन कि मुझे परफेक्ट बनना है, इनपरफेक्ट बनना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ का सराउंडिंग ऐसा था, वो सब चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। पढ़ाई करनी है तो फिर सब काम करो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ये कर लिया वो कर लिया, नहीं। लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी है, मौज भी ज़रूरी है, मस्ती के टाइम मस्ती, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, वो सारी डिपेंड करता है ओनली पर्सन पे, वो पर्सन कैसा है, उसकी अप्रोच कैसी है, उसकी थिंकिंग कैसी है, सारी उस बच्चे पे डिपेंड करता है। मैं तो यही कहूँगा आपको। तो दोस्तों चिरंजी के कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ आओगे, आपके पास दोनों विकल्प हैं, आप कैरियर बना भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जितनी भी ये फॉरेनर कंट्री है बिल्कुल ये मालूम स्वर्ग है, क्योंकि हम जिस कंट्री में जा रहे हैं उसकी या तो वो ऑलमोस्ट कैपिटल होगी या फिर जैसे इंडिया में मुंबई इतनी डेवलप होगी। तो बिगाड़ने के यहाँ बहुत ज्यादा विकल्प है। यहाँ ना तो कोई आपको टोकने वाला, बिल्कुल ना आपका यहाँ पेरेंट्स, सबसे बढ़िया बात बताइए, यहाँ पे कोई टोकने वाला नहीं है। यहाँ आपके पेरेंट्स बैठे हुए, ना कोचिंगों की तरह यहाँ टेस्ट होंगे जिसके मार्क्स घर पे जाएं इसकी वजह से प्रॉब्लम हो। आपका सिर्फ एक बार रिजल्ट आएगा जब आप एफएमजी या नेक्स्ट का एग्जाम दोगे। उससे पहले ना आपका घर वालों को पता चल रहा, आपके अलावा कोई नहीं जानता आपके बारे में, ना आपका कंसल्टेंट जानता, ना आपकी फैमिली जानती, ना रिश्तेदार जानते, ना टीचर जानते। अगर आपने सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है तो ही आप डॉक्टर बन सकते हो, अदरवाइज आप भाग गए यहाँ तो आप जैसा कैरियर किसी का बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि आपने एलएन में 2-3 ड्रॉप लिए तो आपके पास अभी भी विकल्प है कुछ करने के लिए, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। वही बात आ गई डेडिकेशन की। डेडिकेशन है, परफेक्शन है तो आप बिल्कुल डिसीजन ले। और चिरंजी यहाँ के स्टूडेंटों के बारे में आप थोड़ा ये बताओ कि यहाँ पढ़ने वाले इतने बच्चे हैं कि रात भर पढ़ते हैं। बिल्कुल यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा भी, ऐसे नहीं है कि फॉरेन में आ गए तो सुविधा नहीं है, सुविधा है, हर चीज की सुविधा है। और ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, 5 साल तक वो किताब भी नहीं खोलते, इंग्लिश तक पढ़ना नहीं आता उनको। यस बिल्कुल फैक्ट। वही मैंने पहले कहा ना, पहली बात अपनी जो बात हुई कि ड्रॉप जरूरी है, क्योंकि वो सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है लाइफ में। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने पिछले 1-2 साल से हमने ऑब्जर्व किया है, अब बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं पढ़ने। इस बार हमने एडमिशन कराया 577, 564, 546 नीट में नंबर, इनमें और सेलेक्ट होने वाले बच्चों में कोई फर्क नहीं है। ये 2018-19 के बैच से पहले जब नीट क्वालिफाइड नहीं था तब आते थे बिल्कुल एवरेज बच्चे जिनको कुछ नहीं पता, बस डॉक्टर बनना है, फैमिली में कोई। अब तो 550 प्लस बहुत ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, इतने बच्चे आ गए। तो दोस्तों धीरे धीरे आप देखो, पहले हमसे एक रिजल्ट था 6%, 8%, अब इस बार देखो 23, 25%। इट्स ए वेरी बिग अमाउंट। 25% का मतलब है 100 में से एक बच्चा, 25 बच्चे निकल रहे हैं, मतलब 4 में से एक लड़का निकल रहा है। और इसके अलावा साल में 2 बार एग्जाम होगा, 25 उसका, तो 50% हो गया ऑलमोस्ट मिला के, मतलब 100 में से 50 बच्चे, मतलब 2 में से 1। हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां 2 में से 1 बच्चा निकल रहा है, 50% रिजल्ट रह रहा है। तो कैरियर बनाने के लिए तो अच्छा है, बिल्कुल। लेकिन आपको अपनी भावनाओं पे, अपनी इंद्रियों पे बिल्कुल काम करना। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल। तो आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे बच्चों को? मैं यही कहना चाहूंगा, जिन स्टूडेंटों ने, पेरेंट्सों ने अपनी छोटी आंखों से बड़ा सपना देखा है, लेकिन किसी भी कारण बस वो नहीं हो पाया सफल। देखो हमने भी देखा था, नहीं हो पाया, लेकिन हम संभल गए, हमारे पेरेंट्स ने ध्यान दिया। तो आप एक बार इनको आना एक आपके लिए सेकंड चांस है, आपका नहीं हो रहा। मैं लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा, आप अपनी जो इंडिया में जो मेहनत है, एक बार जी जान लगा के अपनी मेहनत करो। फिर भी नहीं हो रहा कि आपका लक जो भी है, अपन बोलते हैं ना लक होता है कि मेरे 1-2 मेरे परसेंट मेरे साथ नहीं दे रहा, मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है, वो बातें आती है। तो सेकंड चांस है, अब्रोड आओ, एडमिशन लो, सब चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं, अपनी न्यू पढ़ाई स्टार्ट करो। एज ए मेडिकल स्टूडेंट एकदम फील करो कि मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट, ऐसे फील मत करो कि नहीं यार इंडिया में ऐसे था, अब जहाँ पे आ गए तो ऐसा फील करो। हम अपने आप को ऐसे फील कर रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट है, एक मेडिकल वर्क होता है, बिल्कुल सारी फैसिलिटीज़ है पढ़ने की, टीचर्स भी आपके मिलेंगे, सब चीज़ उपलब्ध है। ऐसा मत सोचना कि यार अब्रोड जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, सब है। और दोस्तों मैं लास्ट में एक बात कहूंगा जो मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं हर साल काफ़ी स्टूडेंटों के एडमिशन भी कराता हूं और स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा मैं टच में रहता हूं, और मुझे फ्यूचर में एक बहुत बड़ा कंसल्टेंट बनना है। जो कहीं ना कहीं एमबीबीएस एब्रॉड में कमी है, उनको मैं चाह रहा हूं कि मैं दूर करूं आने वाले समय में। जैसे आज के इस टाइम में सबसे बड़ा क्रांतिकारी आदमी एलोन मस्क, तो मेरा भी टारगेट है इस फील्ड का एलोन मस्क बनने का। लेकिन मैं सबसे पहले जो मैंने सबके होने चाहिए, जज में है, हर आदमी के अंदर होना चाहिए। आपके अंदर भी कोई जुनून होना चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए कि मुझे भी कुछ करना है। मेरे को इंडिया में चांस नहीं मिला, चलो अब्रोड में तो किस्मत है मेरी, मैं जा रहा हूँ ना, तो वहाँ तो अच्छे से तैयारी करूँ। और जो अब पैटर्न चेंज हुआ है, आपको एक पैटर्न भी चेंज हुआ अभी, आपको पता है नेक्स्ट जो है, ऐसे नहीं है कि इंडिया वाले दोनों कर दिया, अब तो इंडिया वाले भी वही एग्जाम देंगे, आप भी वही, फॉरेनर भी वही देंगे, हमें भी वही एग्जाम देना है, नेक्स्ट वन और नेक्स्ट जो लेवल है।
अप्लीकेबल सेम है, बस पढ़ाई के ऊपर है, मेंटल एबिलिटी के ऊपर है सारा खेल। 50% डॉक्टर आप बन जाओगे अपने एटीट्यूड से। अगर आपने अपना एटीट्यूड बना लिया ना डॉक्टर जैसा आज से ही, तो आप डॉक्टर बन गए। इसके अलावा 50% सिर्फ पढ़ाई है। बाकी काफी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि भैया हम MBBS में आ जाते हैं, कितना पैरामीटर है पढ़ाई करने का। मैं कह रहा हूँ नीट में जितने आपने पढ़ाई की है ना, उसका 50% आप बोलिए, बात भी बिल्कुल आपने सही बोली। नीट के 50% कर लो। लोग यहाँ 10% भी नहीं करते, फिर भी वो FMG निकाल लेते। ये बिल्कुल आपने सही, ये बात बिल्कुल, इस बात से आपकी बात से मैं एग्री हूँ। हाँ, नीट की प्रिपरेशन का आप यहाँ पे 30% भी दे दोगे, 30 भी दे दो यार, बस कोई नहीं रोक सकता। आप हिंदुस्तान के अपने इलाके के, अपने जिले के, तहसील राज्य के सबसे बेस्ट डॉक्टर बन जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों ये बात बहुत अच्छी बोली। और सबसे मेन बात होती है 90% हार्डवर्क होता है खुद का, और 10% फिर उस पर छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, किस्मत जो भी है, लक वगैरह जो भी आप मानते हो। 90% हार्डवर्क मानता हूँ मैं। हमारे अनिल भाई ने यूट्यूब चैनल है अनिल अलमाटी, उनमें हर एक ब्लॉग, ऐसा कोई ब्लॉग नहीं होगा उन्होंने जो यहाँ का कल्चर के बारे में नहीं बताया होगा। आप कल्चर एक बार देख के आए, उस पर सारी चीज़ें दिखाई गई, यहाँ का कल्चर कैसा है, अमाउंट तक बता दिया कि इतने अमाउंट में ये चीज़ें मिलती हैं, यहाँ का कल्चर ऐसा है, सारे कल्चर्स दिखाए। मैं इनका ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बच्चों के लिए मतलब आपको जो भी दिक्कत आए प्लीज़ आप कमेंट्स वगैरह करें कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये आपकी सोल्व ज़रूर करेंगे। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा, ऑल दी बेस्ट, और अच्छे से प्रिपरेशन करो, जहाँ भी हो एकदम डेडिकेशन और परफेक्शन के साथ जियो लाइफ। सक्सेस इज नेवर गिव अप। थैंक यू चिरंजीव भाई, आपने समय निकाला स्टूडेंट के लिए। और तो मैं अनिल जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, बस नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कंटिन्यू जर्नी, नेवर गिव अप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ज्ञान काफी आपके लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और आने वाले समय में हम नई नई चीजें आपको दिखाएंगे। जय हिंद। और पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत तो बताते रहना।